हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। मैं अमरजीत कुमार। क्रॉन ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज मैं छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी महाजनपद काल को इस वीडियो में जानेंगे। इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उसे इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लेंगे जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ ही वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक कमेंट्स जरूर करेंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बिहार यूपी दरोगा 2020-21 के लिए STS चलाया जा रहा है, सुपर टॉपिक सीरीज। आप लोग इसे ज़रूर ज्वाइन करेंगे। हर 48 घंटे के लिए आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसे आप होमवर्क के तौर पर घर पे करेंगे और वहाँ से आपको अगले दिन 50 प्रश्न का एक सेट दिया जाता है और सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। इस तरह से ये पहला प्रश्न जो है छठी सदी के बारे में और उसके उदय के मुख्य कारण का बात कर रहा था और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग है। दूसरा प्रश्न, बज्जी सभा के विरुद्ध मगध राज्य के लिए शासक ने प्रथम बार रथ मूलक एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था तथा महाशिलाकंटक पत्थर फेंकने वाला एक युद्धयंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था, किसने? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही सर्वप्रथम रथ मूलक एवं महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किया था। तीसरा प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? बौद्ध ग्रंथ में तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अंगुत्तर निकाय में। बौद्धों के अंगुत्तर निकाय में ही 16 महाजनपदों के विषय में चर्चा मिलती है। साथ ही जैन के भगवती सूत्र में इसकी चर्चा मिलती है। जैन धर्म के भगवती सूत्र जो है वहाँ पे भी 16 महाजनपद का वर्णन है। चौथा, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, मौर्य ने। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें सहायता किए थे चाणक्य। पांचवा, निम्नलिखित में से कौन सा ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मगध। और मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रज या राजगीर। वर्तमान का राजगीर, उस समय का गिरिब्रज। छठा, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2 और 4 यानी अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। और चौथा भगवती सूत्र जो संबंधित है जैन धर्म से। सातवां, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 है उत्तर प्रदेश के अधीन जनपद और सूची 2 है राजधानी। इसके सही आंसर लगाना है। आप लोग आंसर बताएंगे और आप लोग एक काम करेंगे, कमेंट्स में भी आप लोग आंसर जरूर बताएंगे। आप प्रश्न को हल करेंगे और स्वयं अपना क्षमता को चेक करके हमें स्कोर्स बताएंगे अपनी। क्लियर है? सातवां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस तरह से? तो कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र, कौशल की राजधानी साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी। ठीक है। आठवां प्रश्न, छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था? इस सही आंसर है ऑप्शन नंबर
बी राजस्थान में। राजस्थान में ही मत्स्य जनपद था और मत्स्य जनपद का राजधानी कहाँ थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी। 9 निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चेतक। चेतक जो थे लिच्छवी, है ना, चेतक लिच्छवी गणराज्य से संबंधित थे। और लिच्छवी गणराज्य कहाँ की राजधानी थी? तो ये बज्जी संघ की राजधानी थी, जो कि एक गणतंत्र महाजनपद हुआ करती थी। 10वां चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा किस महाजनपद की? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अंग की। और अंग जो है वर्तमान भागलपुर एवं मुंगेर क्षेत्र में आते हैं। अंग वर्तमान भागलपुर और मुंगेर जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। 11 भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किससे थे? किसके थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी चांदी के। 12 नंबर उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था और अवंतिका गणराज्य की राजधानी यानी अवंतिका महाजनपद की राजधानी उज्जैन थी। ठीक है। 13 कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यमुना तट पे। कालपी नगर जो है यमुना तट पर स्थित है। 14 नंबर शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। पहला बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था। और तीसरा की बात करें तो तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में। क्लियर है। 15 निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 और 3 जो कि बुद्ध के समकालीन थे। ये अजातशत्रु और प्रसेनजित और अजातशत्रु गौतम बुद्ध के समकालीन माने जाते हैं। 16 पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए उदयन। उदयन को पाटलिपुत्र का संस्थापक माना जाता है। 17 अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से नहर खोदी गई थी। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कलिंग में। 18 ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मकता व्यवस्था कहाँ थी? ये सही आंसर ऑप्शन नंबर ए वैशाली। और वैशाली की राजधानी लिच्छवी जो कि विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था वाली राजधानी महाजनपद थी। ठीक है। और यहाँ पे सर्वप्रथम हर्यक वंश का शासन हुआ करता था। उन्नीस निम्न मगध राजवंशों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पहले हर्यक वंश, ठीक है, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश। हर्यक वंश से बिंबिसार, जबकि नंद वंश से अंतिम घनानंद और मौर्य वंश में बिंदुसार हुए और शुंग वंश पुष्यमुति शुंग की बात कर रहा है। ठीक है। पहले हर्यक वंश आए, फिर नंद वंश आए, उसके बाद मौर्य वंश आए और फिर शुंग वंश की स्थापना की गई। 20 मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता के हत्या की एवं स्वयं इसकी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की और फिर उसके पुत्र ने अजातशत्रु की हत्या करके सिंहासन पे बैठा था। 21 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में सुक्तिमती राजधानी थी किसकी? सुक्तिमती किसकी राजधानी थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चेदी की। चेदी की राजधानी सुक्तिमती हुआ करती थी और चेदी जो है वर्तमान बुंदेलखंड का क्षेत्र इसमें शामिल है। 22 नंबर विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यह सही आंसर ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी के द्वारा। 23
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना और सही उत्तर का चयन करना। सूची 1 है राजा और सूची 2 है राज्य। इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्रद्योत जो थे वो अवंती की, उदयन वत्स का, प्रसेनजित कौशल के और अजात शत्रु मगध राज्य के राजा हुआ करते थे। 24 निम्नलिखित कथन ए और बी को पढ़े और नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर का चयन करें। ए है, विश्व के सभी भागों में ईस्वी 6वीं शताब्दी तक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। और कथन बी, वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। इसमें सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैदिक धर्म बहुत दोनों ए और बी दोनों सही है। 25 शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अवंती की। अवंती को छोड़ करके शेष वत्स, काशी और कौशल को शिशुनाग ने अपने मगध साम्राज्य में मिलाया था। वत्स की बात करें तो वत्स की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। कौशल की बात करें तो कौशल की राजधानी हुआ करती थी श्रावस्ती और काशी की राजधानी वाराणसी, जबकि अवंती की राजधानी उज्जैन महिष्मती थी। ठीक है। 26 काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में अजातशत्रु ने किया था। काशी की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी। और लिच्छवी किसकी राजधानी थी? तो बज्जी संघ की राजधानी थी। 27 गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? जीवक कहाँ से? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। और बिंबिसार ने ही जीवक को चंद्र प्रद्योत के यहाँ भी भेजे थे उनकी चिकित्सा के लिए। 28 प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 6ठी सदी ईस्वी पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। 29 मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किस शासन काल में हुआ था? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शिशुनाग। मालवा क्षेत्र जो है वहां पे मगध की सत्ता का विस्तार किसने किया था? शिशुनाग ने। 30 मगध का कौन सा सम्राट अपरोप परशुराम के नाम से जाना जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, महापद्म नंद को अपरोप परशुराम कहा जाता है, जो नंद वंश से संबंधित है, महापद्म नंद। 31 राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? राजा नंद का उल्लेख किस अभिलेख में मिलेगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद की उल्लेख की गई है। 32 मगध की राजधानी कौन सी है? मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगीर उसकी राजधानी थी। और मगध जो है अभी वर्तमान का पटना और उसके आसपास के जिला को मगध बोला जाता है। पटना, नालंदा, गया, ये सभी मगध गणराज्य में था। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? इसके सही आंसर बी, भोजक या ग्राम भोजक। 34 किस प्रकार का मृद भांड या पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। 35 पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। 36 मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राजगिरी या राजगीर। राजगिरी मगध की प्रारंभिक राजधानी थी, बाद में पाटलिपुत्र को बनाया गया था। 37 अभिलेखीय साक्ष्य से प्राप्त होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, किसमें? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कलिंग में। 38 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी मगध की कभी राजधानी नहीं थी, पर राजगिरी, गिरिब्रज और पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी रही है।
कौशाम्बी जो थी वो कहाँ की राजधानी है? वत्स की राजधानी थी। 39, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु किस वंश से थे? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, हर्यक वंश से। 40, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नंद। नंद वंश का शासक जब सिकंदर ने हमला किया था तो वहां पे मौजूद था। 41, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी? मथुरा किसकी राजधानी थी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, सूरसेन की। मथुरा सूरसेन की राजधानी हुआ करती थी। ठीक है। और मेगास्थिन ने इंडिका में सूरसेन का वर्णन भी किया, और ये मथुरा वर्तमान उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। 42, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन है? इसके सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अस्मक। अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद है, और ये एकमात्र महाजनपद है। अस्मक एकमात्र महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है। और इसकी राजधानी कहाँ है? अस्मक की राजधानी कहाँ है? तो पोटिल। पोटिल या पोटना, पोटिल या पोतना, ये अस्मक गणराज्य की राजधानी है। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, इस तरह से कुल 16 महाजनपद से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को हमने जाना। मैं 2 मिनट और टाइम ले रहा हूँ। एक बार मैं 16 महाजनपद और उसकी राजधानी का वर्णन करूँगा। ठीक है। पहली जनपद जो है काशी। काशी की राजधानी हुआ करती थी वाराणसी। अंग की राजधानी चंपा। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी। बज्जी की राजधानी वैशाली जो लिच्छवी गणराज्य में आता है ना। और मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशावती। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। चेदी की राजधानी बुंदेलखंड का शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। अस्मक की राजधानी पोटना या पोटिल। सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। आगे अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मती। साथ ही पांचाल। पांचाल की राजधानी हुआ करती थी अहित क्षेत्र या काम्पिल। गांधार की राजधानी हुआ करती थी तक्षशिला। और कंबोज की राजधानी हुआ करती थी हाटक या राजपुर। इनमें से गांधार और कंबोज ये दो ऐसे महाजनपद है जो वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। और अस्मक जो है दक्षिण भारत में स्थित एकमात्र गणराज्य हुआ करता था। उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।